हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए जो प्रभु ने हमें एक बार फिर से दिया। और हम धन्यवाद करें उस महान परमेश्वर का जो हमें संभालता है, हमें आशीष और हमें बरकत देता है। प्रिय परमेश्वर का वचन, आज हम एक बहुत अच्छे महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, हमें क्या समझाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जरा सोचिए, हमारी समस्याएं बड़ी हैं या हमारा परमेश्वर बड़ा है। जी, सोचिए जरा आप कि हमारी समस्याएं बड़ी हैं या हमारा परमेश्वर बड़ा है। अक्सर हम अपनी समस्याओं के चक्कर में आकर के हम परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए निमंत्रण नहीं देते हैं, उसे अवसर नहीं देते हैं। क्या इस तरीके का जीवन जी करके क्या हम उन सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं जो हमारी जिंदगी में आने वाली हैं? प्रियो, आज मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि हमारा जो टॉपिक है, जरा सोचिए, समस्याएं बड़ी हैं या परमेश्वर बड़ा है। आप इस बात के ऊपर बहुत गंभीरता के साथ में विचार कीजिए। आपकी समस्याएं, आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपके घर के हालात, आपके कर्ज, आपके बोझ, आपके ये सब प्रकार की तकलीफें क्या हमारी जिंदगी में ज्यादा बड़ी हैं या फिर इन सबों से ज्यादा छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर बड़ा है? सोचिए, आज आपके जीवन में तमाम प्रकार की बीमारियां चल रही हैं या घर की परिस्थितियां आपकी खराब हैं, आपको तकलीफ में है, आपके कई प्रकार की ऐसी समस्याएं आपके फैमिली में चल रही हैं। आप सोचिए कि ये समस्याएं, ये तकलीफें, ये बीमारियां ये बड़ी हैं या फिर हमारा परमेश्वर बड़ा है। यदि आज आपको लगता है कि हाँ हमारी बीमारियां बड़ी हैं, तो फिर आप कितनी भी प्रार्थना करते रहे, परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। और यदि आपने ये सोच लिया कि मेरी बीमारियों से मुझे छुटकारा देने वाला मेरा परमेश्वर मुझसे बड़ा है, तो आप विश्वास कीजिए, प्रभु आज ही आपको आपकी समस्याओं से छुटकारा देगा। हालेलुया। इसीलिए वचन में जाने से पहले और आगे की वीडियो बनाने से पहले, परमेश्वर के वचन को जानने से पहले, मैं पास्टर लाल सिंह, हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल पर मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छी तरीके से हमें अपना प्रेम सहयोग दे रहे हैं और बहुत कुछ आपने हमें अब तक सिखाया है और आपने हमें बहुत कुछ समझाया है। आपके प्रार्थना निवेदन हमारे पास लगातार आ रहे हैं, जिसके लिए हम पूरे बोझ के साथ आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही प्रियो, हम कुछ फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप दोबारा प्रयास जरूर करें। 1 घंटे बाद, 2 घंटे के बाद आप अपने उस प्रार्थना निवेदन को हम तक भेजते। हमने कहा आपसे पहले भी कि अगर हम आपका फ़ोन नहीं उठा पाते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से अपना मैसेज छोड़ दें। आपको मैसेज करना नहीं आता है, आप रिकॉर्डिंग करके छोड़ दीजिए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और पूरे बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। और फिर से आप इस शुक्रवार को फिर तैयार हो जाइए। हर शुक्रवार की शुक्रवार हम आपका नाम लेकर के, आपकी जगह रहते हैं उस जगह का नाम लेकर के हम लगातार आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। और इस शुक्रवार को तैयार हो जाइए कि हम उपवास के साथ फिर से आपके समस्याओं के लिए प्रार्थना करने वाले हैं और परमेश्वर पे विश्वास कीजिए, प्रभु आपको छुटकारा देगा। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, दयालु और सामर्थ्य अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर जी, प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय में, प्रभु जो आपने हमें दिया। हे परमेश्वर, आप महान अनुग्रहकारी परमेश्वर, आप दया के धनी और शांति के राजकुमार हैं प्रभु। हे परमेश्वर, हम आज जो कुछ भी तेरे वचन से सीखते हैं, समझते हैं प्रभु, उसे अपने जीवन में हम पूरी तरीके से लागू करने वाले हो सके और तेरे नाम को ऊंचा उठाने वाले हो सके। प्रभु जी, हम सबों पर दया करना, अनुग्रह करना और अपनी आत्मा से हमें परिपूर्ण करके चलाना प्रभु, जिससे कि हम तेरे नाम को महिमा और आदर देते हुए प्रभु आगे बढ़ सके। मेरे पिता परमेश्वर जी, आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। वचन के द्वारा बात करने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालेंगे। टॉपिक है हमारा, जरा सोचिए, समस्याएं बड़ी हैं या फिर परमेश्वर बड़ा है। आप सोचिए इस बात को कि क्या बड़ा है हमारी जिंदगी में। किसी को
अपने बड़े हुए धन के ऊपर पूरा भरोसा रहता है, किसी को किसी चीज़ पे भरोसा रहता है, किसी को किसी वस्तु पे भरोसा रहता है, किसी को किसी इंसान पे भरोसा रहता है। क्यों? क्योंकि उस इंसान के जीवन में उसे ये लगता है कि शायद यही है एक वो जिसके द्वारा मैं अपने जीवन की सारी परिस्थितियों को सही कर सकता हूँ। ठीक है, आपने विश्वास किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको पता है उस इंसान को जिसके ऊपर आपने भरोसा किया है उसे भी तो परमेश्वर ने खड़ा किया है ना। तो फिर उस इंसान पे भरोसा करने के बजाय आप अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए किसी इंसान के पास नहीं, बल्कि अगर आप जीवित परमेश्वर के पास जाएंगे तो वो आपकी बड़ी जल्दी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसलिए एक वचन मेरे साथ निकालेंगे, पहला शमूएल की पुस्तक, पुराने नियम में पहला शमूएल की पुस्तक, पहला शमूएल की पुस्तक और उसका 1 अध्याय। यहाँ पर हम सब जानते हैं कि लिखा है एलकाना और उसका परिवार, एलकाना और उसका परिवार। हम सब जानते हैं यहाँ पर कि एक परिवार है जिसके मुखिया का नाम एलकाना है और उसकी 2 पत्नियां हैं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी होती है जबकि उसकी शादी हो जाए और उसके पास कोई बच्चा ना हो। क्यों? क्योंकि बच्चा ना होने की वजह से उसे अपने परिवार वालों के दुखों का सामना करना पड़ता है, अपने परिवार के लोगों की बुरी बुरी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है, उसे अपने आसपास के लोगों की बुरी बुरी बातों का सामना करना पड़ता है, अपने यार दोस्त रिश्तेदार समाज का उसे सामना करना पड़ता है, कई प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ससुराल वाले अलग से बातें सुनाते हैं, मायके वाले अलग से बातें सुनाते हैं, रिश्तेदार अलग से बातें सुनाते हैं, हस्बैंड का पति अलग से बातें सुनाता है, उनके दोस्त अलग से बातें सुनाते हैं। कई प्रकार की ऐसी समस्याएं उस बहन के सामने या उस भाई के सामने खड़ी हो जाती हैं जिनके पास कोई संतान नहीं होती है। ये समस्या उनकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी समस्या है और एक ऐसी तकलीफ है जिसके ऊपर वो बात करना नहीं चाहते हैं, बल्कि बस अपनी तकलीफ को रो रो करके वो दूसरों के सामने व्यक्त करना चाहते हैं। लेकिन हे मेरे परमेश्वर के लोगों, आज परमेश्वर का वचन आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के ये वचन आपको निसंतान नहीं रहने देगा। आज आपकी संतान की समस्या बनी नहीं रहेगी, बल्कि आज परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आज बच्चे की आशीष देने वाला है। आपको संतान मिलेगी, आप अपनी समस्या से बाहर जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने मेरे उस महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया है जो आकाश और पृथ्वी को रचने वाला है, जो मुंह मांगी आशीष और मुंह मांगा वरदान देने वाला परमेश्वर है। आज आपकी समस्या समस्या नहीं रहेगी, आपकी समस्या आज मेरे परमेश्वर के सामने घुटने टेक देगी। आमीन। विश्वास कीजिए। आप लिखा है प्रभु के वचन में, पहला शमूएल की पुस्तक 1 अध्याय में लिखा है 1 वचन में, एप्रैम के पहाड़ी देश के रामत एम सोपीम नगर का निवासी एलकाना नामक एक पुरुष था। वह एप्रैमी था और सूब के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक ना हुआ। पनिन्ना के 2 बच्चे थे, लेकिन हन्ना के कोई भी बच्चे नहीं थे। अब हन्ना जो परमेश्वर का भय मानती थी, हन्ना जो परमेश्वर की नजदीकी में चलती थी, हन्ना जो परमेश्वर की मर्जी को पूरा करती थी, उसके विषय में लिखा है कि उसके पास कोई भी बच्चा नहीं था। लेकिन हाँ, एलकाना और हन्ना और पनिन्ना ये परमेश्वर के प्रति बहुत ही ज्यादा ईमानदार थे, प्रभु को महिमा देने वाले थे, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने वाले थे। आज मैं देखता हूं कि हमारे मसीह समाज में भी, हमारे ईसाई समाज में भी कई सारे बहनों के पास आज औलाद नहीं है, संतान नहीं है। हमारे अन्य दूसरे भाई बहनों के पास तो नहीं है, लेकिन हम जो आशीष के वंशज हैं, अब्राहम के द्वारा जो हमें आशीष मिली है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, अब्राहम के द्वारा जो आशीष मिली हमें, नूह के द्वारा जो आशीष मिली हमें आदम के द्वारा जो आशीष मिली है कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, आज हमारे पास संतान क्यों नहीं है? हम तो आशीष के वंशज है ना। फिर ये समस्याएं हमारे सामने क्यों खड़ी हैं? क्यों इस तरीके से हमारा जीवन हो चुका है?
क्यों हम इस बात के ऊपर विचार नहीं करते कि हाँ, मुझे परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तुम्हें आशीष का वंशज ठहराऊंगा, और हमारे पास वंश नहीं है। क्यों? कारण क्या हो सकता है प्रियो? ये एक समस्या है जिसका समाधान करना आज हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आज हम इस बात के ऊपर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करता है, तो विश्वास कीजिए परमेश्वर आज इसी वचन के द्वारा जब आप सुनेंगे और उसे अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, परमेश्वर आपको एक साल में, परमेश्वर आपको एक साल के अंदर अंदर आपकी जिंदगी में प्रभु एक बच्चे की आशीष देने वाला है। आमीन। और मैं यीशु मसीह के नाम से आपके लिए ये घोषणा करता हूं कि अगर आप विश्वास के साथ अपनी समस्याओं के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, बल्कि समस्या का सामना करके आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकेंगे, तो मैं यीशु मसीह के नाम से आपको आशीषित करता हूं और घोषणा करता हूं कि एक साल के भीतर भीतर आप परमेश्वर के द्वारा एक बच्चे की आशीष पाएंगे और धन्यवाद करेंगे उस महान परमेश्वर का, क्योंकि अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने आज आपकी प्रार्थना को सुन लिया है और बच्चे की आशीष आपको दे दी है। हालेलुया। सच में प्रभु धन्यवाद करते हैं आपका कि आपने सच में प्रभु इस घोषणा को मेरे भाई, मेरे इस बहन के ऊपर पूरा कर दिया है प्रभु। आमीन। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर तेरा। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि वो पुरुष क्या करता था, एलकाना प्रतिवर्ष मंदिर में जाता था और अपनी जो भी आज्ञाएं परमेश्वर की व्यवस्था में लिखी थी, जो नियम परमेश्वर की व्यवस्था में थे, वो उनका पालन करता था। उन नियमों का पालन करके वो उन तक परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता था। लिखा है कि वो यहोवा के याजक के पास में गए थे और वहां पर देखा उसने कि जब एलकाना मेल बलि चढ़ाता था, तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। हन्ना के पास कोई बच्चा नहीं था। हन्ना अपनी सौतन पनिन्ना के बच्चों को गोद में लेना चाहती थी, वो उसे खिलाना चाहती थी, वो बच्चे के प्यार को पाना चाहती थी, लेकिन उसकी पत्नी उसको तमाम प्रकार के अपशब्द बोल करके, जैसा हम देखते हैं कि बांझ जैसे शब्द इस्तेमाल करना और बच्चे नहीं है इसके पास, कोसना कि इसके ऊपर श्राप आ गया है, इसके ऊपर तमाम प्रकार की ऐसी बुरी बुरी बातें उसको बोलना, इसके ऊपर बच्चे नहीं, इसको तो ये पता नहीं कहां से श्राप आई है, ये तमाम प्रकार के ऐसे अपशब्द पनिन्ना हन्ना को लगातार बोलती रहती थी। और हन्ना ये चीज सुन सुन करके हमेशा दुखी होती थी और वो परेशान होती थी और कहती थी कि प्रभु, कब मेरे जीवन में तेरी ओर से एक बच्चे की आशीष आएगी, जिससे कि मैं इन बुरे शब्दों को सुनना, अपने कान बंद कर लूं, इन बुरे शब्दों को मुझे सुनना ना पड़े। वो प्रभु से लगातार प्रार्थना करती थी और जब पनिन्ना उसे चिढ़ाती थी, उसे उल्टा सीधा बोलती थी, उसको गलत गलत शब्द बोलती थी, तब हन्ना जाकर के अपने पति के पास में जाकर रोती थी और रो करके कहती थी कि मेरी पनिन्ना मुझे इस तरीके से शब्द सुनाती है, मुझे बातें सुनाती है, मेरा मजाक उड़ाती है, मुझे उल्टा सीधा बोलती है। जब ये बातें वो सुनता था, उससे दुख होता था और हर वर्ष की तरह पनिन्ना और उसके बच्चों को दान दिया करता था एलकाना, लेकिन हन्ना को दुगना दान दिया करता था। क्यों? क्योंकि हन्ना को वो जानता था, हन्ना से वो प्रेम भी करता था कि हाँ, मैं हन्ना से इसलिए प्रेम करता हूँ क्योंकि उसके पास कोई बच्चा नहीं था। और जब उसके पास कोई बच्चा नहीं था तो एलकाना इसीलिए हन्ना से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। और एक दिन वो मंदिर की चौखट पर बैठे हुए रो रही थी इसी समय पर, और प्रभु का सेवक महायाजक जो उस समय पर था, एली, वो देख रहा था कि एक स्त्री शायद मदिरा के नशे में है और नशे में बैठ कर के रो रही है और रो रो करके प्रभु से प्रार्थना कर रही है। लेकिन हन्ना ने कहा कि हे मेरे प्रभु, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं तो एक दुखियारी हूँ, मैं तो समस्याओं की मारी हूँ, मैं तो तकलीफों की मारी हूँ, मेरे जीवन में परेशानियां हैं, मेरे जीवन में तकलीफ हैं। प्रभु, मैं कोई नशे में नहीं, मैं तो इसलिए रो रही हूँ क्योंकि मेरी जो सौतन है, मेरी जो देवरानी है, वो मुझे लगातार यही बात बोल बोल करके कि तू बांझ है, तुझे बच्चे नहीं, तू श्रापित है, तू तमाम प्रकार की ऐसी बातें बोल के मुझे चिढ़ाती है और मैं बच्चा चाहती हूँ, मेरे पास कोई बच्चा नहीं है, मैं बच्चे को प्यार करना चाहती हूँ। वो लगातार ये बात बोल रही थी तो एलियाजक ने उसे कहा कि रो मत, आज से तू अपने आंसुओं को पोंछ ले, अपने आंसुओं को पोंछ ले और जा, विश्वास कर, अगले साल जब तू आएगी तो अपनी छाती से एक बच्चा लगा करके आएगी।
मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी वचन के द्वारा मेरे उन सभी भाई, मेरे उन सभी बहनों को आशीषित करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उन सभी बहनों को आशीषित करता हूँ जिनके पास कोई बच्चा नहीं है। आप विश्वास कीजिए, रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए इस वचन को। आमीन और हाँ में जवाब मांगिए, प्रभु से कहिए, प्रभु इस वचन को हम अपने जीवन में रिसीव करते हैं। आज मैं यीशु मसीह के नाम से उसका दास होने के नाते आप सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस वचन के द्वारा घोषणा करता हूँ कि जिनकी बहनों के पास बच्चे नहीं है, आज अभी और इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से उनकी कोख खुल जाए प्रभु, उनके बंधन टूट जाए प्रभु, और वो सारा बांझपन यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, और मेरी उस बहन को आज 1 साल के भीतर बच्चे की आशीष मिले यीशु के नाम से। आमीन। विश्वास करना, प्रभु ने आज आपके जीवन में इस समस्या का समाधान कर दिया। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे प्रभु का वचन कहता है, लिखा है यहाँ पर, अगर हम इस बात को आगे पढ़ते हैं, प्रभु के वचन में लिखा है, जब हम 1 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, जब वह यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। प्रियो, इसकी समस्या हम समझ सकते हैं। जब उसके पास बच्चे नहीं थे, इसकी कितनी बड़ी समस्या थी। आज ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे घर की, परिवार की टेंशनें रहती हैं, चिंताएं रहती हैं, समस्याएं रहती हैं, और अब हमसे खुद ही लड़ना शुरू कर देते हैं, उनसे खुद ही हम जूझना शुरू कर देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम अपनी हिम्मत, अपने बल, अपने ताकत से, अपने रुपया पैसा से हम अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, लेकिन प्रियो ऐसा है नहीं। हम कभी भी अपनी समस्याओं से बाहर नहीं जा सकते, हम कभी भी अपनी समस्याओं से आज़ाद नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, उस समय हम आज़ाद हो सकते हैं जब हम अपनी समस्या से उसका सामना करके परमेश्वर के सामने बैठे होंगे और प्रभु से कहेंगे, प्रभु अब ये समस्या का समाधान तो आप ही कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो सारी आशीषों का और सारी बरकतों का स्रोत है और सारी आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसके सामने घुटने टेकिए, उसके सामने अपने सिर को झुकाइए। परमेश्वर ही सब कुछ देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर ही सब कुछ आशीष देने वाला परमेश्वर है। इसलिए धन्यवाद कीजिए उस महान परमेश्वर का जो हमें जीवन और हमें शांति और हमें आशीष और हमें बरकत देता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात को यहाँ पर सिखाता है, और आगे लिखा है कि वो स्त्री इन सारी बातों को ग्रहण करके वहाँ से चली जाती है, और 1 साल के बाद हन्ना को परमेश्वर बेटे की आशीष देता है, जिसका नाम सैमुअल रखा जाता है। हुआ कि नहीं हुआ समस्या का समाधान? हो गया ना। लेकिन कब हुआ? जब उसने अपनी समस्या का सामना किया और अपनी समस्या को अपने परमेश्वर के सामने, अपने प्रभु के सामने रखा। प्रियो, अपने आप से कोशिश मत कीजिए, अपने बल, अपने ताकत, अपने रुपया पैसा का इस्तेमाल मत कीजिए। प्रभु के पास आ जाइए। आपकी समस्या का समाधान सिर्फ मेरे यीशु मसीह के पास में है। उसके नज़दीकी में बने रहिए। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि समस्या हमारे जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो आप ये सोच लीजिए कि कोई भी समस्या हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकती है। क्योंकि जब परमेश्वर ने पतरस को पानी में डूबने नहीं दिया, ठीक है, पतरस को पानी में डूबने नहीं दिया, जब परमेश्वर ने यूहन्ना को खोलते हुए तेल की कढ़ाई में मरने नहीं दिया, तो फिर आज आपको आपकी समस्याओं में वो क्यों छोड़ देगा? जब अय्यूब के शरीर पर पूरी तरीके से मोटे मोटे फोड़े निकल आए तो परमेश्वर ने वहां पर उसे नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगा? आपकी समस्या कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर जरूर आपको आज़ाद करेगा, परमेश्वर जरूर आपको छुटकारा देगा। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, समस्याओं पर ध्यान मत दीजिए, परमेश्वर पे ध्यान दीजिए। समस्या आपको आज़ाद नहीं करेंगे, बल्कि परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। इसलिए परमेश्वर की ओर दृष्टि बनाए रखिए, प्रभु पे भरोसा रखिए, आनंदित बने रहिए, मगन बने रहिए, और परमेश्वर की महिमा हर समय अपने जीवन के द्वारा करते रहिए। इसलिए आप सोचिए, समस्या बड़ी नहीं है, बल्कि मेरा परमेश्वर बड़ा है। उस महान परमेश्वर के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष देगा, बरकत देगा, आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। इसलिए इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष दे, सभी को पूरी तरीके से बरकत दे, आपकी ज़िंदगी में काम करे, बड़े बड़े काम करे, यीशु के नाम में। प्रियो, आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस वचन के द्वारा जितनों ने भी तेरे वचन को सुना है या सुन रहे हैं प्रभु, इन सबों को आशीष देना, बरकत देना और अपनी आत्मा से परिपूर्ण करके चलाना प्रभु। इनकी ज़िंदगी में कोई भी दुख, दर्द, तकलीफ, बीमारी, परेशानी, कमी, कमजोरी ना हो। सब प्रकार के बांझपन के बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। सारी समस्याएं घुटने टेके यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां घुटने टेके यीशु मसीह के नाम से। और घर की परेशानियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रियो, आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर के यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस ज़रूर करें ताकि वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगता है कि हाँ इस वचन ने मेरे जीवन में काम किया है और आपके साथ साथ किसी अन्य व्यक्ति को भी ऐसी वीडियोस की ज़रूरत है, परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है, तो आप उस वीडियो को शेयर भी कीजिए और उनको भी परमेश्वर के वचन से आशीषित करते रहिए। यदि आप हमारे जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर को और हमारी जयवंत कलीसिया को यदि आप किसी भी तरीके से आप सहयोग करना चाहते हैं, आप मदद करना चाहते हैं, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहां आपको फ़ोन पे, गूगल पे नंबर मिल जाएगा। यदि आप किसी भी प्रकार का कोई दान, स्पेशल बीज या स्पेशल आप दशवांश देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें आपको हमारा गूगल पे, फ़ोन पे नंबर मिल जाएगा। आप हमें मदद कर सकते हैं ताकि हम और भी ज़्यादा परमेश्वर के काम में बढ़ते चले जाएं और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते चले जाएं। इसलिए अन्य चीज़ों की जो हमें ज़रूरत है, प्रभु उन सबों को पूरा करे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह की।